तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन क्रोर्स में हमें देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू? तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 516 करोड़। पिछले क्वार्टर में 731 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और पिछले साल 493 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। सो ईयर ऑन ईयर देखिए तो 493 का रेवेन्यू बढ़कर 516 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 731 का 516 होता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 10 करोड़, पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ थी और पिछले साल 6 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो 6 की हो चुकी है 10 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की देखने को मिल रही है 526 करोड़। पिछले क्वार्टर में 777 करोड़ की थी और पिछले साल 500 करोड़ की कंपनी की इनकम देखने को मिल रही थी। सो 500 की टोटल इनकम बढ़कर 526 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़ी है। क्वार्टरली 777 की 526 होती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टरली कंपनी की इनकम भी हमें डाउन ही देखने को मिल रही है। खर्चों की अगर बात करें सो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्चे किए हैं वो 347 करोड़ के किए। पिछले क्वार्टर में 518 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 346 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 346 के खर्चे 347 हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्के से खर्चे बढ़े हैं। क्वार्टरली 518 के खर्चे कम होकर 347 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें सो देखने को मिल रहा है 179 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 258 करोड़ का था और पिछले साल 154 करोड़ का कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो 154 का हो चुका है 179 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली 258 करोड़ का घटकर 179 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली कंपनी का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट भी हमें डाउन ही देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो 134 करोड़। पिछले क्वार्टर में 190 करोड़ के आसपास था और पिछले साल 113 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 113 का 134 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ही परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 190 का 134 यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यही जो है सीक्वेंस हमको इस ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। सो कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है 1 रुपये 39 पैसे। पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 94 पैसे था और पिछले साल 1 रुपये 17 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो 1 रुपये 17 पैसे का ईपीएस 1 रुपये 39 पैसे हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली 1 94 का 1 39 होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हमें यहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो दोस्तों कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने अपने नंबर्स को बीट किया है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एडजस्टमेंट होती है। जैसा कि आपको पता है ऑडिटेड नंबर्स होती है और ये बाकी जो है अनऑडिटेड नंबर्स देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से मार्च क्वार्टर में बहुत सारे मतलब बाकी के 3 क्वार्टर का एडजस्टमेंट मिलाकर जो है नंबर्स पेश करती है कंपनी। तो इस वजह से पिछले क्वार्टर का कंपनी का जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में जो है वो हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। मार्च क्वार्टर के नंबर्स कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं हर कंपनी के, क्योंकि वो ऑडिटेड नंबर्स होते हैं इस वजह से। लेकिन फिर भी कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर करें तो। चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।